ओके, तो अभी एक काम करते हैं, पीवाईक्यू सीरीज वापस शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब यूनिट वाइज वाला। तो तुम लोग एक काम करो, एकलव्या 1 में हो ना, तो काहे नहीं ऐसे एक हाँ बार सर। फिर से टॉपिक वाइज तुम ग्रुप में लिखो किस टॉप कौन से पीवाईक्यू की हो यूनिट वाइज, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। हाँ सर, अभी के लिए प्रोबेबिलिटी किया, आज प्रोबेबिलिटी का रिवीजन किया, नोट्स और इसके पीवाईक्यूज किए थे। हाँ तो ठीक है, अभी डाउट सेशन रखते हैं बैच में ही, एकलव्या 1 का ही क्लास चलेगा, तो ऐप में भी ऐड होता चला जाएगा, ठीक है ना, तो इससे बाद में जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको पता रहेगा, है ना। सो अभी मैं ऐसा करता हूँ, तत्काल 15 दिन ये है ना। सो ठीक है, एनीवे कहने का मतलब ये है मेरा, पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो देखिए 117 होगा आज। अभी क्या करो, डेली ना एकलव्या 1 की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कराएंगे, यूनिट वाइज जो पीवाईक्यू या, है ना, जैसे आप कर रहे हो अभी बता रहे हो पीवाईक्यू में डाउट है, या जो लोग डीपीपीस कर रहे हैं उसके डाउट शुरू करते हैं, एकलव्या 1 का एक टाइम रखते हैं ना। सो इसका टाइम अभी रखूँगा। हाँ, मतलब जिस दिन परिमल सर उसकी क्लास लेंगे, अर्जुन आटू प्रयास टू उस बैच की, तो उस बैच की ये चलेगी मोस्टली 7 to 9 रहती है। हाँ, तो जब उनकी क्लास वो लोग लेंगे तब मेरी, ठीक है। और इसका रहेगा, इसका डेली चल ही रहा है, एकलव्या 2 वाला भी अभी लीनियर चल रहा है, मैं पकड़ा रहा हूँ ना, तो ये चल रहा है, इसका 9 to 11 रहेगा, ठीक है जी। तो बैच रखो, ग्रुप में टेक्स्ट करो, क्योंकि ऐसे दिक्कत क्या है ना, जैसे अभी आपके डाउट हुए, आपने पूछे, डाउट क्लास में चला गया, कल वही क्वेश्चन दूसरे का डाउट होगा फिर वो पूछेगा। तो पीवाई क्यू सीरीज यूनिट वाइज हो या ईयर वाइज हो, बैच के साथ चलेगा, ठीक रहेगा, मतलब एटलीस्ट मैं बैच के सारे बच्चों को बता दूं कि आज इस पेपर का डिस्कशन है या इस यूनिट वाइज पीवाई को डिस्कशन है। जिसको आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग देखेगा ऐप में अपना, वो एटलीस्ट बैच में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वो है, क्योंकि इतने डाउट क्लास अपलोड होते हैं कि उसमें वीडियो ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। सो इसमें रखते हैं अभी, फिर हम लोग अभी एक बार ये जब बैच खत्म हो जाएगा दोनों का, जब तक एकलव्या 3 भी खत्म हो जाएगा मे बी, उसके बाद ईयर वाइज पी क्यू स्टार्ट होगा, है ना, ईयर वाइज पी क्यू सोल्यूशन। और ऐसे मेरे भरोसे मत बैठो, तुम लोग अपना सॉल्व करके कंप्लीट कर लो, जब मैं कराऊंगा तो सीधा डाउट पूछो। और सारा क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, उतना ही अटेंड करो जितना नीड है, मतलब है ना। पी क्यूज अगर मैं हर पेपर करा रहा हूँ, तुम्हारे जो पेपर्स हो चुके हैं कोई डाउट नहीं है, जरूरत नहीं क्लास अटेंड करने की। अगर डाउट है तो पूछो। तो ईयर वाइज में जैसे 2025 से स्टार्ट करेंगे, 2005 तक के कराएंगे, अब जो लोग करके आएंगे पहले से सीधा सीधा अपना डाउट पूछो, हो गया खत्म। ये चीज़ जरूरी थोड़ी कि सारे पीवाई को मैं कराऊंगा तभी तुम आएगा, तुम खुद भी तो कर सकते हो, और जो नहीं आ रहा हो पूछ लो। और एंड तक अगर एग्जाम तक नहीं आया पीवाई क्यू करना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा ये मान के चलो, ठीक है ना। पीवाई को तो मिनिमम, इवन पीवाई क्यू कर भी ले तो जब भी जरूरी नहीं निकलेगा, लेकिन एटलीस्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पीवाई क्यू कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें समझ आ रहा है चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी है ना, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनीवे तो अपने लेवल पे जो कर सकते हो करो। तो इसका मैं क्लास रखता हूँ, उसमें कराएंगे, ठीक है। तो पीवाई क्यू का डाउट स्पेशली, है ना, बल्क में जो डाउट है पीवाई क्यू को एक साथ कराएंगे। तो शुरुआत कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जो जिस ऑर्डर में पहले करा रहे थे उस ऑर्डर में कराएंगे। ऐसे तुम शुरू के अगर वीडियो देखोगे तो करा ही रखा होगा डाउट मैंने, ये चीज़ है। अगर तुम एकलव्य 1 के शुरू वाले लेक्चर्स देखो, जब प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ था, तब पीवाई क्यू डिस्कशन हुआ था यूनिट वाइज में, तब करा ही रखा होगा ये सारे क्वेश्चंस, तो उसमें भी यस हो सर, हाँ जाएगा। सर, प्रोबेबिलिटी यूनिट लिखना एंड पड़ेगा। यूनिट तो तो करा ही रखा एंड होगा। यूनिट के लिए काफी अच्छा हो रखा है, उधर 6-7 क्लासेस है उसका स्टैंडर्ड यूनिट में। उसमें ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन जो डाउट थे डिफिकल्ट थे सारे करा रखे हैं आपने। ठीक है, तो अभी यूनिट वाइज पीवाई क्यू या डीपी पे जो भी डच चेक कर रहे हैं सॉल्व, तो उसका मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एकलव्य 2 ये चल रहा है, एकलव्य 3 का जिस दिन रहेगा, ठीक है। अभी मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो अभी स्टार्ट होगा होपफुली, मैं 1 नवंबर से सोच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना पहले कंप्लीट कर लो, जब डाउट होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट डिस्कशन भी स्टार्ट होगा, तो जो लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, है ना, जो भी कंसर्न्स है ग्रुप में टेक्स्ट करो या मुझे टेक्स्ट करो, उसके हिसाब से मिलेगा, है ना। तो जितना तुम डिमांड करोगे उतना
जो मैं कर पाऊँगा उतना करूँगा, ये चीज़ है। तो ये मॉक टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कशन होगा, है ना, तो ये भी कराना है। तो इसमें जितने मॉक टेस्ट है ना, ऐसे 200 टेस्ट है, सारे डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डाउट हो सकता है, ठीक है ना। फुल लेंथ का तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो उसमें कम डाउट होंगे, यूनिट वाइज ज़्यादा डाउट हो सकता है, फुल लेंथ में तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। एनीवे, सो जिनको जो भी डाउट्स है भाई ग्रुप में पोस्ट करो कि सर डाउट क्लास रखो, तब डाउट होगा। डाउट क्लास में पीवाई कराता रह जाऊँगा, एक बच्चों को मैं मतलब हर रोज़ वही डाउट कराता रह जाऊँगा हर बच्चे अलग अलग बच्चों को, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए जब भी कोई PYQs का डाउट है, डिस्कशन करना है, चाहे टेस्टिंग वाला भी जो लोग नहीं किया कंप्लीट करो, एस्टिमेशन है, चाहे स्टोकेस्टिक है, चाहे नॉन पैरामीट्रिक है ना, जो भी टॉपिक्स हैं उसके कंप्लीट किए हो, डाउट है ग्रुप में टेक्स्ट करो, सो दैट पूरे बैच को इनवाइट करेंगे, भाई तुम भी आओ देख लो हम करा रहे हैं, नहीं कर रहे हो तुम्हारी गलती है, ये चीज़ है।